जिस देश में नेता घर घर जाकर वोट मांगे और उस देश में जब लोगों को अपने क्षेत्र में विकास कराने की जरूरत हो और वो बार बार नेता के कार्यालय का घर का चक्कर लगाए, वह देश कितने सालों में विकसित बनेगा, विकासशील बनेगा, ये आप समझ सकते हैं। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के बेरा कुलियरी में। बेरा कुलियरी, पथराकुली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सड़क है ये बेरा कुलियरी और पथराकुली को बीच में जोड़ने का काम करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड लगाने से पहले हम आपको बता दें कि अभी जल्दी से बताइएगा, अभी पूरे भारतवर्ष में विकसित भारत का अमृतकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 11 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल जो हुआ है, तो 11 साल बेमिसाल जगह जगह पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल को उपलब्धि, जो उपलब्धि है उसको गिना रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 11 साल में गरीब कल्याण का काम किया है, विकसित भारत के तहत देश भर में कितना विकास किया है। अभी हम बेरा पथराकुली रोड पे खड़े हैं और मेरे पीछे आप जो एक बस्ती देख रहे होंगे, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, नहीं तो हम आपको विजुअल में दिखाएंगे, वो बेरा कुलियरी है। बेरा कुलियरी के बारे में आपको बता दें कि वहां पे 5000 वोटर है और 1500 से 2000 वहां पे वोटिंग होता है। 6 बड़ा बस्ती है, बेरा भुइया पट्टी, तुरिया पट्टी, 6 नंबर बेरा न्यू क्वार्टर, द्वारी और बेरा, 6 बड़ा कॉलोनी है। और बेरा कुलियरी में आने के लिए चार तरफ से रास्ता है। एक आमडाल से बेरा, वो भी अगर आप सड़क का हाल देखेंगे तो इतना जर्जर सड़क है कि हर दिन छोटा मोटा दुर्घटना होता है, लेकिन मजबूरन क्या है, लोग आने जाने पे विवश हैं और आते जाते हैं। दूसरा रास्ता है, अगर आप मनईटार पथराकुली का होते हुए बेरा जाएंगे तो ये वह सड़क है जिसका आज हम एक पर्दाफाश करने वाले हैं। तीसरा रास्ता आपका झरिया से है, वो भी आपको पता ही है, कुलियरी बेल्ट है, कितना रास्ता खराब होगा। चौथा रास्ता जो है आपका जोरा फाटक से है। जोरा फाटक से बेरा आने का रास्ता है, हाईवा चलने के कारण रोड का दुर्दशा हो चुका है, वो भी आपको पता ही होगा। लेकिन ये सड़क के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये माननीय विधायक राज सिन्हा के यहाँ पे एक शिलापट लगा हुआ है। ये विधायक निधि से बेरा पथराकुली रोड बीएलएन स्कूल। बीएलएन स्कूल क्या है कि मेरे जस्ट सामने में बीएलएन स्कूल है, हम आपको विजुअल में दिखा देंगे। और आगे श्री पंचानंद तिवारी के घर तक पीछे से सड़क रोड निर्माण का शिलान्यास ये देखिए 2018-19 में हुआ है, आज से 6-7 साल पहले 18-19 में हुआ है। और जिला परिषद धनबाद आप देख सकते हैं, जिला परिषद धनबाद। अभी देखिए कि यहाँ पे एक शिलापट लगा हुआ है। आपको बता दें कि शिलापट लगने का मतलब है कि ये रोड यहाँ से, ये बीएलएन स्कूल आप देख सकते हैं, जस्ट मेरे पीछे जो स्कूल बिल्डिंग देख रहे हैं ये बीएलएन पब्लिक स्कूल है। यानी कि ये शिलापट लगने का मतलब है कि यहाँ से लेकर पंचानंद तिवारी जी के घर तक ये रोड बन चुका है। लेकिन ये रोड सिर्फ पेपर में बना है, हकीकत में ये रोड बना नहीं है। जब इस संबंध में मेरा धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी से जब मेरा बात हुआ, जब उनसे हम पूछे कि सर आपका एक शिलापट लगा है पर रोड नहीं बना है, तो सबसे पहले ये मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि भाई शिलापट लगा है तो रोड बन गया होगा। लेकिन जब हम बोले कि सर मेरा घर वहां पे है, कुछ दूरी पे है और वहां पे नहीं बना है, तो वो बोले कि ठीक है उसका हम जांच करवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मेरा उनसे बात हुआ तो उनका कहना था कि भाई ये रोड बहुत दूर तक है तो मेरे फंड से हो ही नहीं सकता है, अब क्या होगा, नगर निगम से उसको बनवा दिया जाएगा। चलिए वो अलग विषय है, लेकिन सबसे पहले इस पे एक जांच होना चाहिए कि शिलापट लगने के बावजूद बीएलएन पब्लिक स्कूल से बेरा तक रोड क्यों नहीं बना। रोड इतना जर्जर है, आप देख सकते हैं कि हमने विजुअल में दिखाया कि मेरे बगल में एक स्कूल है, एक और स्कूल है, और इस रोड का तो इस्तेमाल सुबह से शाम तक बच्चे करते हैं, ड्यूटी करने वाले लोग करते हैं, बाजार आने जाने वाले लोग करते हैं। और इस रोड में इतना जगह जगह गड्ढा है, पत्थर का बोल्डर निकला हुआ है कि हर दिन दुर्घटना होता ही हो रहता है। लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधि, जैसे कि हमने आपको कहा कि जब चुनाव का समय आता है तो नेता घर घर जाकर वोट मांगते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं कि भैया काकी दादी जो भी है वोट दीजिएगा। लेकिन वही उस क्षेत्र में जब विकास का बात होता है तो वो विधायक का या सांसद का चक्कर लगाते हैं। मेरे बातों में अगर थोड़ा सा भी कमी होगा तो विधायक जी मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा। ये क्षेत्र डुल्लू महतो का भी है,
अब दुल्लू महतो सांसद बन गए हैं। ये वही दुल्लू महतो है जिनको जन्मदिन के अवसर पर जब अमित शाह जी फोन करते हैं तो दुल्लू महतो जी कहते हैं कि गरीबों से मिल रहे हैं। अब बताइए कि जो विधायक 15 साल, जो व्यक्ति 15 साल तक विधायक रहे हैं, अब वो सांसद बन गए हैं और आज भी अगर वो कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में गरीब है, जबकि उनके क्षेत्र में पूरा जो एरिया है वो बीसीसीएल का क्षेत्र है, 2 दर्जन से ज्यादा आउटसोर्सिंग कंपनी है और वो कहते हैं कि गरीबों से मिल रहे हैं। तो ये समझने का विषय है। हम आपको एक और जानकारी देते हैं कि ये जो बेरा कोलियरी है, हम दावा करते हैं कि आजादी के बाद धनबाद नगर निगम के द्वारा कुछ कुछ काम हुआ है, जैसे कि फाइबर ब्लॉक बिछाने का, कुछ लाइट लगाने का, लेकिन विधायक फंड से और सांसद फंड से एक भी ईंट यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, एक भी यहाँ पे अस्पताल का व्यवस्था नहीं किया गया है, एक भी नल का यहाँ पे जो व्यवस्था नहीं किया गया है। अब देखिए कोलियरी क्षेत्र है, हम आपको विजुअल में दिखाएंगे कि किस तरह के यहाँ की महिला खदान में घुसकर पानी भरती है, अपने जीवन को खतरे में डाल के, अपने जान को जोखिम में डालकर वो खदान में अंदर जाती है और अंदर जाकर वो तसली में पानी भर के लाती है। ये वही बेरा कोलियरी का क्षेत्र है जहाँ महिला सब अन्य जो बस्ती है, महिलाएं आज भी नली के पानी पे, यानी कि जो शहर का नली का पानी जोरिया होकर जो झरिया को निकल जाती है, उस नली के पानी पे जीवन यापन करने पर निर्भर है। तो मेरा एक सवाल है कि जब आप 11 साल बेमिसाल गरीब कल्याण के तहत आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कार्यक्रम करने से अच्छा है कि सबसे पहले जो गरीब क्षेत्र है जिसको आप दावा कर रहे हैं कि हम विकास किए हैं, वहां पे आकर जरा देखिए, समझिए उन सब चीजों को, क्योंकि चुनाव के समय में जब आप आते हैं तो उन सब चीजों को आप देखते हैं और उस समय आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जब चुनाव जीत कर आएंगे तो सबसे पहले पाइपलाइन बिछाएंगे, सबसे पहले सड़क बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा बहाल करेंगे। लेकिन जब जीत कर जाते हैं तो वही विधायक जी, सांसद भी बोलते हैं 10 आदमी के साथ आइए मेरे पास, एक लिखित आवेदन लिख कर दीजिए। अब देखिए ये हमारे सहयोगी नयन महतो के साथ एसआर प्राइम न्यूज धनबाद। हम लोग का बेरा कुलवरी में जो है इतना रोड सड़क का इतना गंदा हालत है, जो कभी भी मतलब कोई तरह का सुविधा नहीं है बेरा कुलवरी में। बेरा हो गया आपका, आमटाल हो गया, पथरा कुली हो गया, इस सारा सड़क जो है पूरा क्षति है। इसमें क्या है, राज सिन्हा जो है लंबे लंबे वादा हम लोग से करके जाते हैं इलेक्शन के टाइम में, रोड सड़क हम लोग बनवा देंगे, पानी का व्यवस्था करवा देंगे, माडा का पानी घुसवा देंगे, सप्लाई पानी घुसवा देंगे, सब तरह से वादा करते हैं, क्योंकि वो अपना वादा से मुकर जाते हैं। और अभी इलेक्शन में राज सिन्हा मेरे इलाके में नहीं आया, नहीं तो उसको हम शुद्ध हिंदी से पूछते प्रतिमा सिंह, जो आप जो वादा किए हैं इतना जो रोड का सड़क का सब तरह से हम बनाएंगे, आप हमको वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कमल को विजय बनाइए। इस तरह जो वादा करते जब जीतने के बाद है ना, एक मर्ते झांकने के लिए नहीं आते हैं। जो हम लोग गरीब मजदूर हैं, तरह तरह के दुर्घटना होते रहती है, कभी रोड को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी खदान को लेकर, हर तरह से हम लोग क्षति है यहाँ पे। सबसे पहले आपके चैनल एसआर को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जैसा कि शिलापट देख रहे हैं जो लगा हुआ है, जो इसके पूर्व में जानकारी दी गई, ये बहुत दुर्भाग्य है कि रोड बना नहीं है और शिलापट का जो लगाया गया है उससे यह साबित होता है कि रोड बन चुका है। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाएगा यहाँ इस पतराकुली में, जो कि राजनीतिक अपने मजबूती के नाम पे इस तरह से यहाँ राज्य संसद या विधायक इस तरह को देखना चाहिए, और देखने के साथ साथ इस तरह के ऊपर जो है इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि जब सड़क नहीं बना है तो शिलापट क्यों लगाया गया। धन्यवाद।